हेलो एवरीवन, एग्री ज्ञान के यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। मेरा नाम संदीप कुमार, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। कोविड-19 के चलते भारत सरकार और राज्य सरकार ने यह फैसला लिया है कि आगामी कुछ दिनों के लिए कोचिंगें, कॉलेज, स्कूल तथा अन्य संस्थाएं बंद कर दी गई है। इसके साथ में बच्चों की पढ़ाई लॉस हो रही है, इसलिए ऑफलाइन क्लासेस लगाना तो संभव नहीं है। लेकिन हमारी एग्री ज्ञान की टीम ने यह डिसीजन लिया है कि बच्चों की पढ़ाई लॉस ना हो, इसलिए ऑनलाइन क्लास लगाने का निश्चय किया है। हम बात करेंगे जेट मिशन 2020। मिशन का मतलब हो गया जेट 2020। इसी साल अपने को क्या करना है, पास करना है। जेट 2020 से 2020 में ही पास करना है। इसके लिए अपने को कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़ने पड़ेंगे? एग्रीकल्चर मेजर सब्जेक्ट, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। कौन कौन से मेजर सब्जेक्ट? एग्रीकल्चर मैंने इसलिए बोला कि इसके 40 क्वेश्चन, इसके भी 40 और इसके भी 40। फिर मेजर कैसे हुआ? मेजर इसलिए हुआ कि सोइल केमिस्ट्री के अंदर सोइल केमिस्ट्री के 10 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए हैं, वो एग्रीकल्चर के हो गए। और बायोलॉजी के अंदर पैथोलॉजी के भी 10 क्वेश्चन ऐड कर दिए गए, जो कौन से एग्रीकल्चर के हैं। 50% पेपर किसका आता है? एग्रीकल्चर का आता है। पहले ऐसे नहीं होता था, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कोटा ने थोड़ा सिलेबस चेंज कर दिया है। 50% पेपर एग्रीकल्चर का अब आता है, इसलिए एग्रीकल्चर कौन सा सब्जेक्ट है? मेजर सब्जेक्ट है। अब अपने टाइम पीरियड क्या है इसके लिए? टाइम पीरियड है 2 घंटे। पेपर का टाइम पीरियड है 2 घंटे। 120 क्वेश्चन आते हैं, 4 नंबर का एक क्वेश्चन है, 480 नंबर का पेपर है। और 480 नंबर का पेपर है। जेट के अंदर टोटल राजस्थान में सीटें गवर्नमेंट और प्राइवेट समथिंग है 4200। 1200 सीटें गवर्नमेंट है, अदर वो है क्या है? प्राइवेट है। अदर के अंदर अपना सिलेक्शन नहीं करवाना है, अपना सिलेक्शन करवाना है गवर्नमेंट में। गवर्नमेंट में सिलेक्शन के लिए 300 प्लस नंबर की जरूरत है। कितने नंबर की जरूरत है? 300 प्लस नंबर की जरूरत है। और प्राइवेट में सिलेक्शन के लिए 12 से 15 क्वेश्चन करेंगे ना, तो प्राइवेट में सिलेक्शन हो जाएगा। और जो जेट 2020 का पेपर देने बैठेगा, उस बच्चे के 12 से 15 क्वेश्चन बिना पढ़े हो जाएगा। प्राइवेट में सिलेक्शन करवाना बहुत इजी है, लेकिन गवर्नमेंट में सिलेक्शन के लिए पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप ये वीडियो देखोगे और पेपर पास हो जाएगा। ऐसे करने से नहीं होगा, क्योंकि साथ में आप कॉपी पेन उठा के नोट्स बनाओगे, उसको निरंतर पढ़ोगे, तब जाके सिलेक्शन होगा। अब हम आगे बात कर लेते हैं थोड़ा एग्रीकल्चर के बारे में। एग्रीकल्चर क्या है? एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? इसकी ब्रांचेज क्या है, ये बात कर लेते हैं। एग्रीकल्चर आज अपने भारत की टोटल आबादी की 70% है कृषि पर निर्भर है। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। एग्रीकल्चर किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? एग्रीकल्चर किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? एग्र प्लस में कल्चर। एग्र प्लस में कल्चर। एग्र मीन्स हो गया मृदा, कल्चर मीन्स हो गया कल्टीवेशन या प्रबंध करना। कल्टीवेशन या प्रबंध करना या खेती करना, खेती करना। ठीक है। एग्रीकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का। लैटिन भाषा का क्यों है? एक मेथड है जिस शब्द के पीछे कल्चर लगा होता है, वो कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। जिन शब्द के पीछे लॉजी या
लोमी लगा होता है वो कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। ठीक है। अब एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर की आगे 3 ब्रांचें हैं, एग्रो नोमी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर के आगे इनको 3 भागों में बांटा गया, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। आगे हम इनके बारे में बात करेंगे। एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर लैटिन भाषा का शब्द है, 2 शब्दों से मिलकर बना है, एगर प्लस है कल्चर। एगर मतलब हो गया मर्दा, कल्चर मतलब हो गया कल्टीवेशन या खेती करना। अब हम बात करेंगे एग्रोनॉमी। एग्रोनॉमी, फादर ऑफ एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के पितामह कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी। एग्रोनॉमी है, इसको सस्य विज्ञान बोलते हैं। इसके पितामह कौन है? पीटर डिक्रेसेंजी। कौन सी भाषा का शब्द है जिसके पीछे नोमी या लॉजी लगा होता है? कौन सी भाषा का हो गया? ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? एग्रो प्लस है नोमोस। एग्रो प्लस है नोमोस। एग्रो मतलब हो गया खेत, एग्रो मतलब हो गया खेत, नोमोस मतलब हो गया टू मैनेज, टू मैनेज या प्रबंध करना। एग्रोनॉमी, एग्रोनॉमी सस्य विज्ञान। सस्य विज्ञान के पितामह पीटर डिक्रेसेंजी। कौन सी भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का। किन 2 शब्दों से मिलकर बना है? एग्रो प्लस है नोमोस है। एग्रो मतलब हो गया खेत, नोमोस मतलब हो गया टू मैनेज या प्रबंध करना। इसकी डेफिनेशन होगी खेत को अच्छी तरह से प्रबंध करके, खेत को अच्छी तरह से प्रबंध करके वैज्ञानिक विधि से फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। खेत को अच्छी तरह से प्रबंध करके वैज्ञानिक विधि से फसल का उत्पादन करना क्या कहलाता है? सस्य विज्ञान कहलाता है। अब हम बात करेंगे हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर, अब इसके हॉर्टिकल्चर के बारे में जान लेते हैं। हॉर्टिकल्चर फादर ऑफ है हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ है हॉर्टिकल्चर डॉक्टर विलियम केरी। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर विलियम केरी, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन इंडिया। भारत में हॉर्टिकल्चर के पितामह, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर। ये तो हो गया वर्ल्ड का। अब हम बात कर रहे हैं इंडिया के, इंडिया के बारे में। इसकी हो गया डॉक्टर एमएच मैरीगोल्ड। कौन हो गया? डॉक्टर एमएच
मेरीगोल्ड। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर विलियम केरी। अगर आपने पूछे भारत में हॉर्टिकल्चर के पितामह कौन है, डॉक्टर एमएच मेरीगोल्ड। फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर इन मॉडरेट हॉर्टिकल्चर। मॉडरेट हॉर्टिकल्चर के पितामह कौन है, डॉक्टर केएल चड्ढा। मॉडरेट हॉर्टिकल्चर के पितामह कौन है, डॉक्टर केएल चड्ढा। भारत में हॉर्टिकल्चर के पितामह कौन है, डॉक्टर एमएच मेरीगोल्ड। और फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर किसको बोलते हैं, डॉक्टर विलियम केरी को। अब हम बात कर लेते हैं हॉर्टिकल्चर कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस प्लस कल्चर। हॉर्टस का मतलब हो गया गार्डन, हॉर्टस का मतलब हो गया गार्डन। कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन, कल्टीवेशन या खेती करना। गार्डन कौन से शब्द से लिया गया है, ग्रीडान से। हॉर्टिकल्चर, फादर ऑफ हॉर्टिकल्चर डॉक्टर विलियम केरी। भारत में हॉर्टिकल्चर के पिता है डॉक्टर एमएच मेरीगोल्ड। मॉडरेट हॉर्टिकल्चर के पिता है डॉक्टर केएल चड्ढा। हॉर्टिकल्चर किन दो शब्दों से मिलकर बना है, हॉर्टस और कल्चर। कौन सी भाषा का शब्द है, लैटिन भाषा का। हॉर्टस मतलब हो गया गार्डन, कल्चर मतलब हो गया खेती करना। हॉर्टिकल्चर के अंदर इसकी डेफिनेशन की बात कर लेते हैं, परिभाषा। फल, सब्जियां तथा फूलों के अध्ययन को, फल सब्जियां तथा फूलों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, हॉर्टिकल्चर फल सब्जियां तथा फूलों के अध्ययन को हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। ठीक है, अध्ययन या उनकी खेती करना क्या कहलाता है, हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ठीक है, अब हॉर्टिकल्चर को आगे तीन भागों में बांटा गया है, पोमोलॉजी, ओलेरिकल्चर और फ्लोरिकल्चर। अब इनके बारे में पोमोलॉजी हॉर्टिकल्चर का एक मेन पार्ट है जिसके बारे में हम पढ़ लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं पोमोलॉजी। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है, कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। कौन सी भाषा का शब्द है, ग्रीक भाषा का। ग्रीक भाषा का नहीं है, लॉजी लगा है, क्योंकि ये कौन सी भाषा का शब्द है, किन दो भाषा, लैटिन और लैटिन प्लस में ग्रीक, लैटिन प्लस में ग्रीक, इन दो भाषाओं से मिलकर बना होता है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस लॉजी। पोमम शब्द है वो लैटिन भाषा का है, पोमम शब्द है वो कौन सी भाषा का है, लैटिन भाषा का है। और लॉजी शब्द है वो कौन सी भाषा का है, ग्रीक भाषा का है। पोमम का मतलब हो गया फल, पोमम का मतलब हो गया फल, और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन करना। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं, पोमोलॉजी बोलते हैं। पोमोलॉजी कौन सी भाषा का है, लैटिन प्लस है ग्रीक। किन दो शब्दों से मिलकर बना है, पोमम प्लस है लॉजी।
पोमम का मतलब हो गया फल और लॉजी का मतलब हो गया अध्ययन। फलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? पोमोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, अब हम प्रश्न आ जाए कि पोमोलॉजी कौन सी भाषा का शब्द है। ऑप्शन आ गया ग्रीक प्लस लैटिन, लैटिन प्लस है ग्रीक। अपना आंसर तो दोनों ही सही है, लेकिन अब कर्म से देखेंगे ना, पहले कौन सा पोमम कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का। लॉजी कौन सी भाषा का है? ग्रीक भाषा का। अपना सीक्वेंस से तो ये आंसर राइट है, लेकिन अपने को यही आंसर राइट है करना है, ये गलत हो गया। ठीक है, लेकिन कल को प्रश्न आए तो ये अपने सीक्वेंस देखना है। लैटिन प्लस है ग्रीक है। अब हम बात कर लेते हैं ओलेरी कल्चर। ओलेरी कल्चर ओलेरी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? ओलेरी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। ओलेरी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। कौन किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ओलेरिस प्लस है कल्चर। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ओलेरिस प्लस है कल्चर। ओलेरिस का मतलब हो गया पोट अरब, कल्चर का मतलब हो गया कल्टीवेशन। सब सब्जियों, इसकी डेफिनेशन देखें तो सब्जियों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। अब देख लेते हैं कौन सी भाषा का, जिसके पीछे कल्चर लगाया, कौन सी भाषा का हो गया? लैटिन भाषा का। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ओलेरिस प्लस है कल्चर। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ओलेरिस प्लस है कल्चर। ओलेरिस मतलब हो गया पोर्ट अरब, कल्चर मतलब हो गया कल्टीवेशन। कल्चर मतलब हो गया कल्टीवेशन, या हो गया खेती करना। कल्टीवेशन मतलब हो गया खेती करना। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर बोलते हैं। सब्जियों के अध्ययन को ओलेरी कल्चर बोलते हैं। ओलेरी कल्चर कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का शब्द है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? ओलेरिस प्लस है कल्चर। ओलेरिस मतलब हो गया पोर्ट अरब, कल्चर मतलब हो गया कल्टीवेशन या खेती करना। सब्जियों के खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। सब्जियों के खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं? ओलेरी कल्चर बोलते हैं। अब अपना लास्ट बच गया फ्लोरिकल्चर। फ्लोरिकल्चर देखने से ही पता लगा, फ्लोरिकल्चर, फ्लोर मानी फूल, फूलों के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। कल्चर में कौन सी भाषा का शब्द है? लैटिन भाषा का, जिसके पीछे क्या लगा है? कल्चर लगा है। कौन सी भाषा का हो गया? लैटिन भाषा का। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? किन दो शब्दों से मिलकर बना है? फ्लोर प्लस है कल्चर। फ्लोर प्लस है कल्चर। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? फ्लोर प्लस है कल्चर। फल, फ्लोर मतलब फूल, कल्चर मतलब कल्टीवेशन या खेती करना। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फूलों की खेती को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। फ्लोरिकल्चर, फ्लोरिकल्चर कौन सी भाषा का है? लैटिन भाषा का है। किन दो शब्दों से मिलकर बना है? फ्लोर प्लस है कल्चर। फ्लोर मतलब फूल और कल्चर मतलब कल्टीवेशन या खेती करना। फूलों के खेती के अध्ययन को क्या बोलते हैं? फ्लोरिकल्चर बोलते हैं। देखो दोस्तों, इनमें से जो आज करवाए, इनमें से एक या दो क्वेश्चन जेट पेपर 2020 में अपने को देखने का मिलेगा। ठीक है, जो जितना करवाया जाता है, जितना आपके पास आता है, डेली कॉपी में प्रैक्टिस करिए, लिखिए उसको। ऐसा नहीं कि वीडियो देख लिया और बस, ठीक है, डेली उसको नोट कीजिए और धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी स्टडी करोगे ना, तब हो जाएगा। जेट में ऐसे नहीं कि 1200 सीटें काफी है, हो जाएगा, लेकिन
आप देखो ना तो 80 से 90,000 स्टूडेंट पेपर देंगे, ठीक है। और सिलेक्शन करवाना इतना इजी नहीं है और इतना हार्ड भी नहीं है, जो स्टूडेंट पढ़ता है ना उसके लिए इतना हार्ड भी नहीं है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, थैंक यू।